Hello everyone, now we'll start with the part 2 of our plant kingdom, and this is the last part, gymnosperms, very important, and also we'll relate it with angiosperms. So if we understand gymnosperms well, then we'll understand angiosperms more nicely. सो सबसे पहले जिम्नोस्पर्म्स वो प्लांट्स हैं जिनमें ओव्यूल्स जो हैं ओवरी वॉल से कवर्ड नहीं है, ठीक है, यानी कि हम इसे नेकेड सीड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सीड बनता है बट वो सीड फ्रूट से कवर्ड नहीं होता। जिम्नोस्पर्म स्मॉलेस्ट ग्रुप है, इनमें 70 जीनस एंड 90 स्पीशीज़ हैं। सीड्स नेकेड है। वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशी जो जाइंट रेडवुड ट्री है वो भी जिम्नोस्पर्म्स में है। अब हमने पहले क्या पढ़ा था कि हमारे एल्गे में जो हमारा स्पोरोफाइट होता है वो प्रेजेंट ही नहीं, ओनली गेमेटोफाइट एंड ओनली डिप्लॉयड स्टेज इज द ज़ायगोट। फिर हमने पढ़ा कि जो हमारे ब्रायोफाइट्स हैं उसमें हमारा जो स्पोरोफाइट है वो गेमेटोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट है। देन हमने पढ़ा कि स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट दोनों इंडिपेंडेंट है बट गेमेटोफाइट शॉर्ट लिव्ड है एंड स्पोरोफाइट लॉन्ग लिव्ड है। अब हम जिम्नोस्पर्म्स में क्या पढ़ेंगे कि हमारा जो गेमेटोफाइट है वो हमारा डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट के ऊपर, यानी कि अब गेमेटोफाइट एक पैरासाइट है स्पोरोफाइट के ऊपर। गेमेटोफाइट नॉन ग्रीन है, एवास्कुलर है, शॉर्ट लिव्ड है। गेमेटोफाइट की ना कोई रूट है, ना स्टेम है, ना लीव है। वेरा जो स्पोरोफाइट है वो ग्रीन है, वैस्कुलर है, उसमें वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं इसलिए वो इरेक्ट है एंड देन वो परमानेंट है यानी कि वो लॉन्ग लिव्ड है, उसके अंदर रूट, स्टेम एंड लीव्स भी हैं। तो ये हमने एक मेजर चेंज देखा जब हम एल्गे टू जिम्नोस्पर्म आए। तो एल्गे हमारा शुरू हुआ था गेमेटोफाइट मेजर से और आते आते हमारा स्पोरोफाइट मेजर बन गया और जो गेमेटोफाइट है वो स्पोरोफाइट के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। अब अगर हम थोड़ा स्ट्रक्चर पढ़ें गेमेटोफाइट्स का तो इनकी जो रूट्स हैं वो जनरली टैप रूट्स हैं जिनमें फंगल एसोसिएशन भी हो सकती हैं रूट्स विद फंगस माइकोराइजा बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल इन पाइनस। एंड कोरलोइड रूट्स भी हो सकती हैं जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एग्जांपल साइकस। इसमें ना पाइनस और साइकस इन दो में हम डिफ्रेंसिएशन देखेंगे। 2-3 चीज़ों का डिफ्रेंसिएशन आएगा। पहला तो हमारा रूट्स का डिफ्रेंसिएशन आ गया कि जो पाइनस है इसमें फंगल एसोसिएशन है, वेराज जो साइकस है उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। आगे भी हम देखेंगे 3 डिफरेंसेस हम इसमें और पढ़ेंगे, 2 डिफरेंसेस हम और पढ़ेंगे तो थोड़ा हमें पाइनस एंड साइकस को डिफ्रेंशिएट ध्यान में रखने की कौन सा किस चीज़ की एग्जाम्पल है। फिर अब हमारा जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें वैस्कुलर टिश्यूज़ हैं, जाइलम है, फ्लोएम है, लेकिन जाइलम में वेसल्स एब्सेंट हैं और जो हमारा फ्लोएम है उसमें सीव ट्यूब एब्सेंट है। फिर जो स्टेम है वो साइकस में अनब्रांच्ड है और पाइनस में ब्रांच्ड है। तो पहला था रूट का डिफरेंस, दूसरा है स्टेम का डिफरेंस। पाइनस में स्टेम इज ब्रांच्ड वेराज जो साइकस है उसमें स्टेम अनब्रांच्ड है, ठीक है। एक और डिफरेंस हम पढ़ेंगे मोनोइशियस एंड डायोइशियस का कि मेल एंड फीमेल सेम प्लांट पे हैं कि मेल एंड फीमेल डिफरेंट प्लांट पे है। तो पाइनस और साइकस के 3 डिफरेंस हमने पढ़ने हैं, पहला रूट का, दूसरा स्टेम का और तीसरा मोनोइशियस एंड डायोइशियस का। अब अगर हम लीव्स की बात करें तो लीव सिंपल भी हो सकते हैं, कंपाउंड भी हो सकते हैं। जो जिम्नोस्पर्म के लीव्स हैं ना वो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए होते हैं, लाइक एनजीरोफिटिक कंडीशंस के लिए, लाइक वो नीडल लाइक होते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो सके। क्यूटिकल उसकी थिक होती है, स्टोमेटा संकन होता है ताकि वाटर लॉस यानी कि ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट कर सके। तो एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए बने होते हैं जिम्नोस्पर्म के लीव्स। जिम्नोस्पर्म्स में जो पॉलिनेशन है वो डायरेक्ट पॉलिनेशन होती है। एक चीज़ जो हमें याद रखनी है कि पाइनस के जो पोलन है उसके पास विंग्स होते हैं। ये हमारी लिखी नहीं हुई है एनसीईआरटी में लाइन, बस इसके रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुका है तो हमें पता होना चाहिए कि पाइनस के पोलन में विंग्स होते हैं, उसके पोलन में विच इज़ द मेल गेमेटोफाइट। एंड सारे के सारे जिम्नोस्पर्म्स हेट्रोस्पोरस होते हैं, यानी कि एक माइक्रोस्पोर होता है और एक मेगास्पोर होता है।
जो स्पोर्स हैं वो स्पोरेंजिया में अरेंज्ड होते हैं। हमने सबसे बड़ा होता है स्पोरोफिल, देन स्पोरोफिल के आगे अंदर होता है स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स। स्पोरोफिल ये हम दोबारा लिख लेते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था एल्गे में भी। स्पोरोफिल के अंदर होता है स्पोरेंजिया और स्पोरेंजिया के अंदर होते हैं स्पोर्स, वो डिप्लॉयड स्पोर बनते सेल और फिर उससे आगे स्पोर्स बनते हैं। और तो ये जो स्पोरोफिल के ऊपर स्पोरेंजिया है ये किस फॉर्म में अरेंज्ड है, ये कोन्स बनाते हैं, लैक्स और कोन्स, कंपैक्ट, श्रोबुलर, कोन्स, ये तीनों नाम है, तीनों पता होने चाहिए, तीनों एनसीईआरटी में लिखे हैं, कोन या कंपैक्ट श्रोबुला या लैक्स। अब अगर हम देखें कि जो माइक्रोस्पोर्स बनते हैं वो मेल गेमेटोफाइट बनाएंगे हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में, जो कि होता है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन हमारा मेल गेमेटोफाइट है और कोन्स जिनमें ओव्यूल, जो मेगास्पोरोफिल वाले हैं उनमें ओव्यूल्स होंगे, ओव्यूल हमारा फीमेल गेमेटोफाइट होता है। अब हमारा नेक्स्ट आ गया कि पाइनस और साइकस का आखिरी डिफरेंस, कि पाइनस में मेल एंड फीमेल कोन सेम ट्री पे है, वेरस साइकस में मेल एंड फीमेल जो है वो डिफरेंट ट्री पे है। तो आखिरी है कि इसका मेल एंड फीमेल दोनों सेम प्लांट पे होते हैं लेकिन इसमें डिफरेंट प्लांट में होते हैं। तो ये 3 डिफरेंस हमारे पाइनस एंड साइकस के हो गए। अब हमने कोन तो पढ़ लिया कि जो हमारे स्पोरोफिल के अंदर जो स्पोर्स हैं जो बन रहे हैं वो कोन की फॉर्म में अरेंज्ड है। अब स्ट्रक्चर क्या है, तो मेल कोन के अंदर मेल कोन में है क्या, मेल कोन हैज़ माइक्रोस्पोरोफिल विच बियर माइक्रोस्पोरेंजिया विच विल फर्दर हैव माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विच विल गिव राइज टू माइक्रोस्पोर, एंड फीमेल कोन में मेगास्पोरोफिल जिसके अंदर मेगास्पोरेंजियम होता है ओव्यूल। तो ओव्यूल हमने याद रखना है, ओव्यूल को अगर हमसे पूछा जाए कि क्या है तो हम ओव्यूल को मेगास्पोरेंजियम बोलेंगे, ओव्यूल को हम मेगास्पोरेंजियम टिक करेंगे। जो पोलन ग्रेन होता है वो गेमेटोफाइट होता है, पोलन ग्रेन इज द मेल गेमेटोफाइट whereas ओव्यूल इज द मेगास्पोरेंजियम। अब थोड़ा अगर हम बात करें डेवलपमेंट की तो ये एक पिक्चर है जिससे हमें समझ आ जाएगा। सबसे पहले तो ये ओव्यूल है हमारा जो कि ऑर्थोट्रोपस है एंड यूनिटेगमिक है। ऑर्थोट्रोपस का मतलब क्या होता है कि उसका माइक्रोपाइल, चिलेसा एंड फ्यूनिकल सेम लाइन पे हो, मीन्स इट इज़ एन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। एंड यूनिटेगमिक मतलब इसकी एक ही लेयर है, एक ही इंटेगुमेंट है, एक ही कवरिंग है। तो ये एक नॉर्मल यंग ओव्यूल है, ये उसका फ्यूनिकल, ये पॉइंट ऑफ कनेक्शन इज चिलोजा, ये अंदर है उसका न्यूक्लियस विच इज़ न्यूसेलस विच इज़ डिप्लॉयड, इंटेगुमेंट उसकी कवरिंग, और ये पोलन चैम्बर। पोलन चैम्बर वो प्लेस है जहाँ से पोलन ट्यूब आएगी एंड पोलन ग्रेन्स को लेके आएगी, और ये जो ओपन स्ट्रक्चर है दिस इज द माइक्रोपाइल। अब इस न्यूसेलस में कोई एक सेल डिफ्रेंशिएट होके मेगास्पोर मदर सेल बना देगा, फिर ये एक कहाँ से डिफ्रेंशिएट हुआ, न्यूसेलस से, फिर ये मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस करके 4 मेगास्पोर्स बना देगा जो कि हेप्लॉइड होंगे। न्यूसेलस डिप्लॉइड था, मेगास्पोर मदर सेल डिप्लॉइड था, उसने मियोसिस की तो अब वो हेप्लॉइड बन गए और 4। अब इन 4 में से जो ऊपर वाले 3 हैं ये डीजेनरेट हो जाएंगे और एक रह जाएगा जिसको हम बोलेंगे फंक्शनल मेगास्पोर। अब ये फंक्शनल मेगास्पोर जो है ये बच जाएगा और ये आगे डिवाइड हो के एंडोस्पर्म बना देगा या फिर फीमेल गेमेटोफाइट बना देगा, और ये एंडोस्पर्म भी हेप्लॉइड ही होगा। फिर इस एंडोस्पर्म में आगे जो सेल्स बचेंगे, जो सेल्स बनेंगे इस एंडोस्पर्म से, इस फीमेल गेमेटोफाइट से, वो फिर आगे हमारे एग्स बन जाएंगे जो कि पोलन ग्रेन के साथ फर्टिलाइजेशन करेंगे, जिसको हम आर्किगोनिया भी बोलते हैं। सो दिस इज़ द आर्किगोनिया विद एग्स। 2 to 8 एग्स होते हैं यूजुअली, 2 और मोर लिखा है एनसीईआरटी में, 2 to 8 होते हैं।
ये उसकी थोड़ी रिटर्न है। मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट होगा वन ऑफ द सेल्स ऑफ द न्यूसेलस से। न्यूसेलस अलॉन्ग विद प्रोटेक्टिव इनवेलप को ही हम ओव्यूल बोलते हैं। ये पूरा ओव्यूल है, न्यूसेलस आ गया और साथ में कवरिंग आ गई, पूरा का पूरा ओव्यूल बन गया, जो कि ऑर्थोट्रोपस एंड यूनिटेगमिक है। ऑर्थोट्रोपस का मतलब माइक्रोपाइल, चिलोजा एंड फ्यूनिकल सेम एक्सिस पे है। मेगास्पोर मदर सेल जो है वो 4 स्पोर्स बनाएगा। एक स्पोर जो है वो मल्टीसेलर फीमेल गेमीटोफाइट बना देगा, जो कि 2 और मोर आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन बियर करेगा एंड विच विल प्रोड्यूस एग्स। मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट दोनों ही स्पोरेंजिया के अंदर रहेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट बात जो इसलिए हमने पढ़ी कि जो गेमीटोफाइट है वो डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, क्योंकि दोनों ही के दोनों रिटेन्ड रहते हैं स्पोरेंजिया के अंदर ही। जो पोलन ग्रेन रिलीज होगा माइक्रोस्पोरेंजिया से वो एयर के थ्रू जाएगा, मेगास्पोरोफिल के साथ कॉन्टैक्ट करके पोलन ट्यूब बनाएगा। ये ज़रूर याद रखना कि पोलन ट्यूब बनती है जिम्नोस्पर्म्स में। काफ़ी बार एसोजन रीजन में क्वेश्चन आता है कि पोलन ट्यूब बनती है जिम्नोस्पर्म्स में कि नहीं बनती। पोलन ट्यूब बनती है जिम्नोस्पर्म्स में। पोलन ट्यूब ही मेल गेमीट को आर्किगोनिया के टुवर्ड्स लेके जाएगी, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो बना लेगा, ओव्यूल सीड बना लेंगे, लेकिन ये सीड कवर नहीं होंगे, यानी कि फ्रूट जो है वो नहीं बनेगा। इसीलिए हम इन्हें बोलते हैं नेकेड सीड्स। अब इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस या एग्जाम्पल्स जो कुछ हमें पता होने चाहिए। एक टेक्सोल एक जिम्नोस्पर्म है जो एंटी कैंसर ड्रग है। पाइनस के सीड्स, चिलगोजा सीड्स एडिबल हैं, जो एज हम ड्राई फ्रूट खाते हैं। एंड ये है हमारी कुछ आइडेंटिफिकेशन पिक्चर्स। ये हमारा फर्स्ट है हमारा साइकस, ये है पाइनस और ये है हमारा गिनको। जिम्नोस्पर्म्स की क्लासिफिकेशन आगे बहुत मुश्किल नहीं है, छोटी ही होती है, बट वो हमें नीड नहीं है करने की, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में भी नहीं गिवन है, तो हम वो नहीं करेंगे। सो दिस वाज फॉर जिम्नोस्पर्म्स। ये जो जिम्नोस्पर्म्स में डेवलपमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, एंड अगर आपको ये समझ आ गई तो फिर हमें एंजियोस्पर्म्स की डेवलपमेंट पढ़नी बहुत ईजी हो जाएगी, क्योंकि बहुत कोरिलेट करता है। थोड़ा ओव्यूल के स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है, बाकी काफ़ी चीज़ें सेम ही रहती हैं। तो ये समझ आ गया तो हमें एंजियोस्पर्म्स भी इजीली समझ आ जाएगा, जो कि हम 12th में पढ़ेंगे। सो दिस मच फॉर प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम इज डन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव वॉच्ड टिल हियर देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।